नमो नमः। प्रिय छात्र छात्राओं, स्वागत है आप सभी का संस्कृत कक्षा में। और आज हम संस्कृत कक्षा के अंतर्गत कक्षा 12 का पाठ्यक्रम के अनुसार अंतर्गत भास्वती नामक पाठ्यपुस्तक में जो पहला पाठ है अनुशासनम, इस पाठ पर चर्चा कर रहे हैं। अनुशासनम जो पाठ है, यह पाठ जो है संस्कृत वाङ्मय में अद्वितीय स्थान रखने वाला जो तैत्तिरीय उपनिषद है, उसके 11वें अनुवाक में जो शिक्षा वल्ली है, उस शिक्षा वल्ली से लिया गया है। उपनिषदों का प्रादुर्भाव वैदिक ज्ञान के विकास के रूप में हुआ है, ये आप जानते ही हैं। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप जाना, ज्ञान के लिए गुरु के समीप बैठना, ज्ञान के लिए गुरु के समीप जाना। इस गुरु शिष्य परंपरा में अध्ययन के उपरांत आचार्य के द्वारा शिष्य को जीवनोपयोगी यह उपदेश दिया जा रहा है। और यह उपदेश इतना मनोरम है और इतने सहज भाव से इसको प्रस्तुत किया जा रहा है कि सीधा यह हृदय को स्पर्श करता है। तो देखिए, एक एक शब्द को आपको विशेष रूप से इसमें देखना है। क्या लिखा हुआ है, आप मेरे साथ इसको दोहराएंगे। वेदम अनुच्य आचार्यो अंतेवासिनम अनुशसति, सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान मा प्रमदः, आचार्याय प्रियधनम आहृत्य प्रजातंतुम मा व्योत्सेसि, सत्यात् न प्रमदितव्यम, धर्मान् न प्रमदितव्यम, कुशलान् न प्रमदितव्यम, भूत्ये न प्रमदितव्यम, स्वाध्यायाय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, देवपितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्यो देवो भवः। यहाँ तक इसको देखिए। पहले सबसे पहले लिखा हुआ है वेदम अनुच्य, वेद मंत्रों का उच्चारण करता हुआ, आचार्य जो आचार्य हैं, अंतेवासिनम उनके समीप बैठा हुआ, अंतेवासिनम समीप बैठा हुआ जो शिष्य है, अनुशस्यति उसको अनुशासन का पाठ पढ़ाया जा रहा है, उसको उपदेश दिया जा रहा है। अब क्या उपदेश दिया जा रहा है वो आगे बताया जा रहा है। सत्यम वद, सत्य बोलो, हमेशा सत्य की राह पर चलो, सत्य का अनुसरण करो। धर्मम चर, और धर्म का आचरण करो। सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। आप अपने जीवन में हमेशा सत्य बोलना और धर्म का आचरण ही करना, धर्म के अनुसार ही आपको चलना है, धर्म के विमुख नहीं चलना है। स्वाध्यायान मा प्रमदः, और एक और बहुत अच्छी बात कही है कि स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करना है। प्रमाद का अर्थ है आलस्य करना, अध्ययन से भागना, अध्ययन से दूर होना, अध्ययन की आदत ना होना, स्वाध्याय की आदत ना होना। इसलिए हमको हमेशा अध्ययन करना ही है। पढ़ाई लिखाई हमेशा रहनी चाहिए, चाहे आप किसी भी आयु वर्ग में हों। आप युवावस्था में हैं, बाल्यावस्था में हैं, प्रौढ़ावस्था में हैं या बुढ़ापे में हैं, आपको अध्ययन करते ही रहना चाहिए। कुछ ना कुछ अध्ययन आपको करना है। आपको किसी भी तरह का साहित्य है, पत्र पत्रिकाएं हैं, आपको अध्ययन करते ही रहना है। तो स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करना है, आलस्य नहीं करना है। आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम मा व्योत्सेसि, आचार्य के लिए, अपने आचार्य के लिए, अपने गुरु के लिए, उसके ज्ञान के बदले धनम आहृत्य, धन को दे करके, प्रजातंतुम मा व्योत्सेसि, प्रजातंत्र को, प्रजा के तंत्र को, माँ मतलब नहीं, व्योत्सेसि उसको विघटित नहीं करना है। गुरु को
कभी भी रिश्वत दे के या घूस दे करके आप ज्ञानार्जन नहीं कर सकते हैं। आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप डिग्री या उपाधि तो ले सकते हैं, लेकिन उसके बदले आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ज्ञान आपको तभी होगा जब आप अपने गुरु से एकाग्रचित्त होकर के अध्ययन करेंगे, उससे सीखेंगे उनसे। तो इसलिए गुरु को रिश्वत देकर के ज्ञानार्जन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। इससे प्रजातंत्र जो है विघटित होता है। आगे आचार्य शिष्य को कहते हैं सत्यान मां प्रमदितव्यम, और सत्य से भी नहीं भागना है, सत्य को स्वीकार करना है। सत्य जो भी हो, चाहे अच्छा है या बुरा है, सत्य सत्य होता है, सत्य को बदला नहीं जा सकता है। इसलिए सत्य का हमेशा मुकाबला करना है, सत्य को के विपरीत नहीं जाना है, सत्य से भागना नहीं है। धर्मान न प्रमदितव्यम, धर्मान, धर्मात धन न धर्मान। अब जब संधि वाला प्रकरण आपको बताऊंगा तो तब तो मूल रूप से ये शब्द बनेगा धर्मात धन न, धर्मान न, धर्म से नहीं, प्रमदितव्यम, धर्म से नहीं भागना है। आप जिस भी धर्म का अनुसरण करते हैं उस धर्म के अनुसार ही आपको चलना है, उससे विमुख नहीं होना है। कुशलान मां प्रमदितव्यम, कुशलता से भागना नहीं है, अपने आप को दक्ष बनाना है, प्रवीण बनाना है। किसी भी शैली में, किसी भी कार्य में आपको दक्ष होना है, अपने आप को दक्ष बनाना है, उससे भागना नहीं है। भूत्ये न प्रमदितव्यम, धन से या धन के लिए, भूत्ये ही, धन के लिए, चतुर्थी वचन का है, धन के लिए न प्रमदितव्यम, धन के लिए अपने चरित्र पतन नहीं करना है, चरित्र का हनन नहीं करना है, और ऐसा कार्य नहीं करना है धन उपार्जित करने के लिए, धनोपार्जित के लिए ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे आपके चरित्र का पतन होता हो। स्वाध्यायात् प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय से और प्रवचनों से प्रमाद नहीं करना है, विमुख नहीं होना है, उनसे भागना नहीं है। स्वाध्याय, आपके गुरु आपको अध्ययन कराते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आपको शिक्षा देते हैं, तो आपने बहुत बारीकी से उन चीज़ों को सुनना है और समझना है, उसको अपने अंदर धारण करना है। हमको सुनने की आदत होनी चाहिए। जब हम सुनने की आदत रखेंगे तो तभी हम कुछ ग्रहण कर पाएंगे। सुनने की आदत होनी चाहिए। अच्छी बातें हैं तो ग्रहण कीजिए, और अच्छी बातें नहीं हैं तो उसको ग्रहण नहीं कीजिए। लेकिन सुनने की आदत, सबसे पहले सुनने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। तो स्वाध्याय से और प्रवचनों से, प्रवचन से विमुख नहीं होना है। प्रवचन का अर्थ है अच्छी अच्छी बातों का जो प्रवचन होता है, उन बातों को अपने अंदर धारण करना है। देव पितृ कार्येभ्याम न प्रमदितव्यम, देव पितृ, पितृ कर्म है या दैवीय जो कार्य हैं, इन कार्यों से प्रमाद नहीं करना है, विमुख नहीं करना है, इसमें शामिल होना है हमेशा। मातृ देवो भवः, माँ, माता देवता के समान होती है। पितृदेवो भवः, और माता पिता हमेशा देवता के समान है। इस सृष्टि में यदि सर्वप्रथम कोई ईश्वर है, देवता है, तो माँ बाप ही हैं, माँ और पिता। आचार्य देवो भवः, और उसके अतिरिक्त शिक्षक भी हमारा एक देवता के समान ही होना चाहिए। माता पिता और गुरु, इन तीनों का स्थान हमारे जीवन में देवता के समान होता है। तो इसलिए आचार्य ने शिष्य को कहा
कि मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्यः देवो भवः। माता पिता और गुरु देवता के समान होते हैं। अतिथि देवो भवः, और इसके अतिरिक्त अतिथि यानी हमारे घर में आया हुआ जो मेहमान है वह भी देवता के समान होता है। चाहे अन्य किसी समय में आपके साथ उनकी रिपुता रही हो, आपके रिपु रहे हों, आपकी कोई रंजिश रही हो उससे, यदि आपके घर में आया हुआ है मेहमान बन करके, तो आपका अतिथि है। और अतिथि हमेशा देवता के समान होता है और देवताओं के समान उसका भी सत्कार करना चाहिए। न अन्य वद्यानि कर्माणि या अन्य अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि या अन्यानि, या अन्यानि अन्य, इसके अतिरिक्त जो बातें ऊपर बताई हैं, इन बातों के अतिरिक्त अन्य जो अनवद्यानि यानी अनिंदनीय, जिन कार्यों को करने से निंदा नहीं होती है, ऐसे कार्यों को उपास्यानि या अन्य अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, जो अनिंद्य कार्य हैं, अनिंद्य मतलब जिनको करने से निंदा नहीं होती है, लोग समाज में जिन कर्मों को करने से हमारी निंदा नहीं होती है या हमारी कुल की निंदा नहीं होती है, ऐसे कर्मों को सेवितव्यानि करना चाहिए, उसके अतिरिक्त नहीं करना है। हे शिष्य, आपको ऐसे कार्य नहीं करने हैं जिससे आपके समाज में आपकी और आपके कुल की निंदा हो। ऐसे निंदनीय कार्य आपको नहीं करने हैं, ऐसे निंदनीय कार्यों से आपको बचना है। और जो अनिंद्य हैं, जिन कार्यों को करने से निंदा नहीं होती है, ऐसे कार्यों को सेवितव्यानि, उनको करना है। नो इतराणि, और उसके इतर, नो नहीं इतराणि, उसके इतर कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे हमारी समाज में हमारा चरित्र हनन होता हो और हम निंदनीय हों, ऐसा कर्म नहीं करना है। या अन्य अस्माकं सुचरितानि तानि तयोपास्यानि, या अन्य अस्माकं, या उसके अतिरिक्त अन्य जो हमारे अच्छे चरित्र को, सुचरितानि हमारे चरित्र को का निर्माण करता है, ऐसे कार्य जिनसे हमारा चरित्र निर्माण होता हो और हमारा चरित्र का पतन न होता हो, ऐसे कार्यों को हे शिष्य आपको करना है। त्वयोपास्यानि, तुम्हारे द्वारा इन ऐसे कार्यों की उपासना करनी है, अर्थात ऐसे कार्यों को करना है जिनसे आपका चरित्र हनन न होता हो, या आपके कुल का चरित्र हनन न होता हो, या आपके समाज में आपका चरित्र हनन ना होता हो, ऐसे कार्यों को आपको करना है। नो इतराणि, और उसके अतिरिक्त जिनसे होता हो ऐसे कार्य नहीं करने। अतः यदि ते कर्म विचिकित्सा वा स्यात्, वृत्ति विचिकित्सा वा स्यात्, ये तत्र ब्राह्मणः समर्षिणः युक्तः अयुक्तः अलुक्षा धर्म कामा स्युः। अतः यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्ति विचिकित्सा वा स्यात्, यदि आप जो है कर्म विचिकित्सा यानी कौन सा कर्म करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है, कौन सा त्यज्य कर्म है, कौन सा करणीय है, यदि आपको इसमें संदेह है, और वृत्ति विचिकित्सा वा स्यात्, और यदि कौन सा व्यवहार करना चाहिए, कौन सा व्यवहार नहीं करना चाहिए, वृत्ति यानी व्यवहार, कौन सा व्यवहार करना है, कौन सा व्यवहार नहीं करना है, कौन से कर्म करने हैं, कौन से कर्म नहीं करने हैं, इस विषय में यदि आपको संदेह है, तो आपको ब्राह्मणा जो ज्ञानी है, जो ज्ञानवान है, सम्मर्षिणः सहनशील हों,
जो ज्ञानवान हो, समर्थिनः जो सहनशील हो, समर्थ हो, युक्ताः जो ज्ञान और विज्ञान में तृप्त हो, इसके अलावा अयुक्ताः निर्णय लेने में जो समर्थ हों, अलुक्षाः लुक्षाः अलुक्षाः लुक्षाः कोमल, लुक्षाः रुक्षाः रुक्ष रुक्ष का मतलब होता है कठोर, अलुक्षाः न रुक्षाः नहीं तत्पुरुष समास रहेगा इसमें, जो कठोर नहीं हैं अर्थात कोमल हैं, ऐसे धर्म कामा धर्म का व्यवहार करने वाले, कर्तव्य परायण अपने कर्म में ही परायणता रखने वाले, स्युः हों तथा वैसे ही, ते तत्र वर्तिरन वैसे ही आपको व्यवहार करें, तत्र वर्ती था और वैसा ही व्यवहार करो। यदि आपको कर्म कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, करणीय अकरणीय कर्मों के विषय में यदि आपको संदेह हो, और कौन सा व्यवहार आपको समाज में रखना है इस विषय में भी आपको संदेह हो, तो तत्र ब्राह्मणा जो ज्ञानी है, समर्थिनः जो समर्थ हैं, युक्ताः जो ज्ञान विज्ञान में तृप्त हों, अयुक्ताः जो सहनशील हों समर्थ हों, एषः अलुक्षाः जो कोमल हृदय वाले हों, धर्म कामा जो कर्तव्य परायण हों, जो अपने कर्म में से प्रेम करने वाले हों, ऐसे लोग तत्र वर्तेरन जैसा व्यवहार करें, ये लोग जैसा व्यवहार करें, तथा वैसे ही तत्र वर्ती था आपको भी वैसे ही व्यवहार करना है। यदि आपको कभी ऐसा संदेह हो कि आपको किस तरह का व्यवहार करना है, किस तरह के कार्य करने हैं और किस तरह के कार्य नहीं करने हैं, इस विषय में आपको संदेह हो, तो आपको ज्ञानवान, समर्थ और ज्ञान विज्ञान से युक्त अर्थात ज्ञानी, अयुक्ता समर्थ, किसी भी कार्य में जल्दी से निर्णय लेने की क्षमता वाले हों, अलुक्षा कोमल हृदय वाले हों, और इसके अतिरिक्त अपने कर्तव्य पर हमेशा अडिग रहने वाले हों, कर्तव्य परायण हों, ऐसे लोग ते वर्तेरन जैसा व्यवहार करें। ये सारे लोग जिस तरह के व्यवहार करें, तत्रवर्ती था आपको उसी तरह से व्यवहार करना है। ऐसा गुरु अपने शिष्य को, अपने समीप बैठे हुए शिष्य को अनुशासन का पाठ पढ़ा रहा है। इसी तरह से आगे, एषः आदेशः यह मेरा आदेश है, यह मेरा आदेश है हे शिष्य, ये ऊपर जितने भी मैंने तुम्हें बातें बताई हैं यह मेरा आदेश है। एषः उपदेशः और यही मेरा उपदेश भी है। एषः वेदोपनिषदः यही ज्ञान है। एतत् अनुशासनम और यही अनुशासन है। एवं उपासितव्यम और आपको इन्हीं तमाम बातों की आपको उपासना करनी है, इन्हीं तमाम बातों को आपने अपने जीवन में धारण करना है। एवं चेतुत उपास्यम और इन्हीं की आपको उपासना करनी है और इन्हीं बातों को आपको अपने जीवन में धारण भी करना है। अगर आप इन तमाम बातों को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो आप एक अनुशासित व्यक्ति होंगे और देश के एक जिम्मेदार नागरिक होंगे, और अपने समाज के लिए भी और अपने कुल के लिए भी आप एक जिम्मेदार व्यक्ति होंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इसके अतिरिक्त आपको शब्दार्थ टिप्पणियाँ और संधि विच्छेद, ये तमाम चीज़ें आपको आने वाली अगली कक्षा में बताई जाएंगी, और इसके अभ्यास से युक्त जो प्रश्न हैं इनको भी आपको लिख करके अच्छे से एक बार अध्ययन कराना है।